नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए, यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपको मिंगल होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिंगल से मिंगल होने के बारे में संपूर्ण ज्ञान आज की इस एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। आज की ये वीडियो आपको 100% लव गुरु बना देगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे लड़की सिंगल है या नहीं। इसी प्रकार से क्रमानुसार जानेंगे लड़की से पहले बात कैसे करें, लड़की को दोस्त कैसे बनाएं, लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, लड़की लाइक करती है या नहीं कैसे जानें, और लड़की को प्रपोज कैसे करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे पता करें लड़की का बॉयफ्रेंड है या नहीं। किसी लड़के का लड़की की तरफ आकर्षित होना एक आम बात है। कई बार कोई ऐसी लड़की दिख जाती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होती है, जिसे देखकर मन में केवल एक ही बात आती है कि काश इस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाती, या काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती तो कितना अच्छा होता। इस बीच आप उस लड़की को पटाने की सोच ही रहे होते हो कि मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये लड़की सिंगल है या फिर उसका कोई पहले से ही बॉयफ्रेंड है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी मुलाकात किसी सुंदर लड़की से होती है तो हम उस लड़की पर पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं और दिन रात उसके बारे में सोचने लगते हैं कि काश ये लड़की मेरी दोस्त बन जाए। लेकिन इससे पहले आप और आगे बढ़ें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लड़की सिंगल है या नहीं। क्योंकि अगर आपको ये बात पहले ही पता चल जाए कि वो लड़की सिंगल है या नहीं, तो उसके पीछे आपका सारा टाइम बर्बाद भी नहीं होगा और आप दुखी भी नहीं होंगे। इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है उस लड़की का बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम आपको कुछ ऐसे ही आसान से तरीके बताते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। पहला है, हमेशा अपने फ़ोन पर लगे रहना। यदि कोई लड़की हमेशा अपने फ़ोन पर ही लगी रहती है तो इसका सीधा सीधा अंदाज लगाया जा सकता है कि वो लड़की सिंगल नहीं है, उसका ज़रूर कोई बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो लड़की दिन भर फ़ोन पर बात कर रही हो वो अपने बॉयफ्रेंड से ही कर रही होगी। जी हाँ, ये बात भी सच हो सकती है। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए कि कौन अपने घर वालों से इतनी ज़्यादा देर तक बात कर सकता है। 99% केस में देखा जाता है कि जब लड़की हमेशा फोन पर दिखाई दे तो जरूर ही उसका बॉयफ्रेंड होगा। दूसरा है, लड़की की नजर और चेहरे से भी जान सकते हैं कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अक्सर देखा जाता है कि जो लड़की पहले से ही रिलेशनशिप में होती है वो किसी दूसरे लड़के को देखना नहीं चाहती। लेकिन यदि उस लड़की की नज़र हमेशा यहाँ वहाँ होती है और हमेशा वो दूसरे लड़के को देखती रहती है तो समझ जाना चाहिए कि वो लड़की सिंगल है और किसी अच्छे लड़के को अपने जीवन में लाना चाहती हो। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इंसान के बारे में उसकी आंखें हमेशा सब कुछ बता देती हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। तीसरा है, लड़की की स्माइल और शर्मीलेपन से भी जान सकते हैं कि लड़की सिंगल है या नहीं। जब आप किसी लड़की को मिलने जाते हो और वो लड़की आपसे बात करते करते अगर स्माइल कर दे और साथ ही शर्माए तो इसका मतलब ये है कि वो आपको पसंद करती है और वो लड़की सिंगल है। उस लड़की का स्माइल देना ये सबसे बड़ा हिट है कि वो लड़की सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो किसी अच्छे बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही हो। चौथा है, लड़की सिंगल है या नहीं ये जानने के लिए आप उसके किसी खास दोस्त से भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको उस लड़की से बात करने में शर्म आती है या फिर आप नर्वस हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है कि आप उस लड़की की किसी दोस्त से बात कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि वो लड़की कैसी है, उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। पांचवा है, सीधे उस लड़की से भी पूछ सकते हैं। आप जिस लड़की को पसंद करते हैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड है या नहीं, ये जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सीधे जाकर उस लड़की से बात करें और उसके बारे में जानें। क्योंकि उसके बारे में कहीं और से जानने से अच्छा आप सीधे जाकर उससे बात करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुश्मनी के कारण कोई कुछ गलत भी बोल सकता है।
उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैला सकता है, उसके कैरेक्टर को आपके सामने गिरा सकता है कि उस लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी अफवाहें फैल सकती हैं। इसलिए इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आप सीधे जाकर उस लड़की से बात कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं या फिर उसके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ये सब सुनकर उसे ना ही बुरा लगेगा, बल्कि वो लड़की आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देगी, जिससे आपको उस लड़की के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। लड़की सिंगल है या नहीं ये जानने के बाद आपका दूसरा कदम होगा लड़की से बात कैसे करें और क्या बात करें। तो आइए जानते हैं। किसी लड़की से पहली बार बात कैसे करें। कभी ना कभी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई हो, तो ऐसे में मन तो आपका भी किया होगा कि उससे जाकर बात करें, दोस्ती करें। जाहिर सी बात है, सुंदर लड़कियां हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं। सुंदरता सिर्फ चेहरे की ही नहीं, बल्कि किसी की सादगी भी मन मोह लेने के लिए काफी होती है। वैसे ना खुद में ही एक घबरा देने वाला पल होता है। तो बस इसी घबराहट को खत्म करने के लिए हम स्वागत करते हैं आपका हमारे वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे मजेदार टिप्स जिससे आप किसी भी लड़की से सिर्फ बात ही नहीं बल्कि उस लड़की से दोस्ती भी कर पाएंगे। बस आपको करने होंगे ये काम। पहला है आंखें मिलाएं। वो कहते हैं ना, कभी कभी दिल की बात कहने के लिए सिर्फ आंखों का इशारा ही काफी होता है। तो बस इसी फंडे को अपनाइए और जब भी किसी लड़की को देखें तो उसे घूरे नहीं बल्कि उनकी आंखों से आंखें मिलाइए। जब भी वो आपकी तरफ देखे, आप भी उसकी तरफ देखें और हल्के से मुस्कुराएं, ताकि उसे भी पता चल सके कि आप उसी को देख रहे हैं। पर ध्यान रखें, पहली नजर में ये इशारे नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इसका गलत मतलब भी चोरी चोरी देखिए जब तक उसकी नजरें आपकी नजरों से टकरा नहीं जाती। दूसरा है, बात करने के लिए सही समय का ध्यान रखें। जब आंखों ही आंखों में बात होने लगे तब उसके पास जाके बातें करने की कोशिश कीजिए, पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि उस समय वो आपसे बात करना चाह रही है या नहीं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां यूं रास्ते पे कोई साथ हो उस समय किसी अनजान से बातें करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। अगर लड़की बात करना नहीं चाह रही तो बिल्कुल भी जोर ना दें और तुरंत वहां से चले जाएं। इससे लड़की की नजर में आपका प्रभाव अच्छा बनेगा। बातें करने के लिए जरूरी नहीं है कि लड़की अकेले ही हो, आप रास्ते में चलते चलते बात कर सकते हैं। साथ में घर या कॉलेज, स्कूल जाने का समय हो तो उस टाइम भी बात कर सकते हैं। तीसरा है, कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करें। लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद आता है, इसलिए किसी लड़की से बात शुरू करने से पहले उन्हें अच्छे से कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिएगा। बात करते वक्त हल्की सी स्माइल रखिए, आंखें मिलाए रखिए, कोमलता से बातों को रखिए। इससे वो सहजता से आपकी बातें सुनने के लिए झुक जाएंगी और आपका भी उसके प्रति नेचुरल झुकाव दिखेगा। ध्यान रखें कि कॉम्प्लीमेंट की जगह कमेंट ना पास हो, क्योंकि बहुत कम अंतर होता है इन दो शब्दों में। किसी लड़की की सुंदरता जैसे आंख, बाल, मुस्कान इत्यादि की तारीफ कीजिए, ना कि उसके शरीर पर, क्योंकि इससे लड़कियां आपकी तारीफों का गलत मतलब भी निकाल सकती हैं। चौथा है, लड़की के सामने अच्छी इमेज बनाएं। यदि आप किसी लड़की से बात करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है पहली बार बात करना। वो कहते हैं ना कि यदि आपको कोई पहली बार में ही पसंद आ जाता है तो बार बार उससे बात करने की और उसके करीब जाने की इच्छा होती है। यदि आप किसी भी लड़की से बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि लड़की के सामने आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। यदि आप पढ़ाई लिखाई के माहौल में हैं तो पढ़ाई में आपका ध्यान देना, अच्छे नंबर लाना और दोस्तों के साथ भी नरमी से पेश आना आपकी इमेज को अच्छा बनाता है। वहीं यदि आप वर्क प्लेस में हैं तो अपने कोलीग्स के साथ अच्छा बिहेव करना और फीमेल कोलीग्स की रिस्पेक्ट करना भी आपकी इमेज को अच्छा बनाने में मदद करता है। इसलिए किसी भी लड़की से बात करने से पहले यदि आप अपनी इमेज अच्छी बनाते हैं तो आप उस लड़की से आसानी से बात कर सकते हैं। पांचवा है, बातचीत के दौरान हंसे हंसाएं। लंबी बातचीत में पूरे सीरियस होके बात ना करें, बीच बीच में कुछ जोक्स भी मारें, उसकी स्माइल बनी रहे।
और आपसे बात करने का उसका इंटरेस्ट भी बना रहे। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिसे आप दोनों ने होते देखा हो, तो आप उससे बात कीजिए और हो सके तो उससे जोक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशनल जोक्स इंटरनेट में पड़े जोक से कहीं बेहतर होते हैं, जो आप दोनों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए काफ़ी होते हैं। यदि उसे आपका मजाक समझ नहीं आता है तो बिना पूछे मत समझाइए। वो खुद ही आपसे पूछे तब आपका समझाना एक अलग सा महसूस होगा। ध्यान रखें कि पहली बातचीत के दौरान अभद्र जोक्स बिल्कुल भी ना सुनाएं, इससे शायद लड़की की नज़र में आपकी इमेज खराब हो सकती है। छठवां है, होमवर्क करके आएं। होमवर्क करने का मतलब स्कूल का होमवर्क नहीं, बल्कि किसी लड़की से बात करने से पहले मन ही मन में कुछ सवाल जवाब सोच लें, ताकि बातचीत जब लगे खत्म हो रही हो तब उन सवालों को पूछें या किसी मैटर के बारे में भी बताएं, ताकि उसे आपसे बातें करके बोर महसूस ना हो। बीच बीच में हो सके तो उसे फील कराएं कि वो पूरी भीड़ में खास है, और उसके अलावा वो ना तो किसी की बात सुनना चाहता है और ना ही करना। सातवां है, बात करना बिल्कुल से बंद ना करें। अक्सर बातें करते करते एक लंबी खामोशी आ जाती है और खामोशी बनती चीज़ों को अटपटा कर देती है। या कभी कभी छोटे मोटे झगड़े या बहस से अक्सर लोग बात करना बिल्कुल से बंद कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत होती रहे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ काम की ही बात हो, बल्कि आप वैसे भी बात करें जिससे वो स्माइल के साथ जवाब दें और सामने आपसे भी जानने को उत्सुक हो। ऐसी लंबी बातचीत ही रिश्तों को बेहतर बनाती है। आठवां है, कभी कभी बातों को अधूरा छोड़ दें। बातें करते करते कुछ मज़ेदार पहलू छेड़ दें और उसे पूरा करने से पहले ही उस पहलू को ख़त्म कर दें, या हो सके तो उसे अधूरा ही रहने दें। इससे वो आपसे पूरा करने की ज़िद भी करेगी, या नहीं तो दूसरे दिन मिलने को उत्सुक भी रहेगी। ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक बनाए रखें, इससे वो आपके सामने बिल्कुल खुलकर बात करने लगेगी और आप में भी घबराहट नहीं रहेगी और आपकी दोस्ती भी मजबूत होगी। तो जब आप लड़की से बात होने लगे, इसके बाद आपका तीसरा कदम होगा लड़की को दोस्त बनाना। तो आइए जानते हैं लड़की से दोस्ती कैसे करें। कई बार ये देखा जाता है कि किसी लड़के को यदि कोई लड़की पसंद आती है और वो उसे दोस्त बनाना चाहता है, और उसके अंदर एक अच्छा दोस्त बनने की सभी क्वालिटी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़की से दोस्ती करने के तरीके के बारे में नहीं पता होने के कारण वो लड़का उस लड़की को अपनी दोस्त नहीं बना पाता है। तो आज हम आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम का एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लड़की से दोस्ती कैसे करें। यदि आप वाकई में किसी लड़की को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो यहाँ बताए गए स्टेप्स जरूर फॉलो करें। चलिए वीडियो को बिना आगे लंबा खींचे जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिससे आप किसी लड़की को पल भर में अपना दोस्त बना सकते हैं। पहला है, बात करने की कोशिश करें। यदि आप किसी लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए उस लड़की से बात करना, क्योंकि जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे तब तक ना तो आपकी दोस्ती होगी और ना ही बात आगे बढ़ेगी। इसलिए किसी भी लड़की से दोस्ती करने के लिए जरूरी है कि आप उससे बात करने की कोशिश करें। दूसरा है, लड़की की तारीफ करें। यदि आप किसी लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं तो उस लड़की की तारीफ जरूर करें। हो सकता है कि इसके लिए आपको थोड़ा समय लगे उस लड़की के व्यवहार और उसके अच्छे आदतों के बारे में जानने के लिए, तो इसके लिए खुद को जरूर समय दें। यदि आप उस लड़की की अच्छी आदतों को समझ लेंगे और उसके सामने उसकी तारीफ करेंगे तो वो लड़की अंदर से काफी खुश होगी और आपको अपना दोस्त जरूर बना लेगी। तीसरा है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। लड़कियों को लड़के की पर्सनैलिटी सबसे पहले दिखाई देती है। यदि किसी लड़के की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है और उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा है तो लड़कियां जल्दी इंप्रेस होती हैं। हो सकता है वो आपको तुरंत अपना दोस्त बना ले। पर्सनैलिटी के अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां हमेशा गोरे और सुंदर लड़कों को ही पसंद करती हैं, बल्कि कुछ लड़कियां लड़कों के रंग पर नहीं बल्कि उनके बिहेवियर पर फिदा हो जाती हैं। यदि आपका बिहेवियर उस लड़की के प्रति अच्छा है तो वो आपकी दोस्ती तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। चौथा है,
लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। लड़कियों को ऐसे लड़के बेहद पसंद आते हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करें। यदि आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं या उससे दोस्ती करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ लोगों के सामने ही नहीं, यदि आप अकेले में भी हों तो भी उस लड़की की रिस्पेक्ट करें जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं। आपकी इस आदत को देखकर लड़की आपको अपना दोस्त झट से बना लेगी। 5वां है, अपनी पसंद नापसंद बताएं। यदि आप किसी लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपकी पसंद नापसंद बताना हो सकता है उस लड़की को अजीब लगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां लड़कों की पसंद नापसंद जानना चाहती हैं। यदि आप उसे अपनी पसंद नापसंद बताएंगे और यदि आप दोनों की पसंद नापसंद मैच हो जाती हैं तो हो सकता है वो लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको अपना दोस्त बना ले। 6वां है, बुरे समय में कभी साथ ना छोड़ें। यदि आप लड़की को पसंद करते हैं या उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि वो लड़की किसी बुरी सिचुएशन से गुजर रही है तो कभी भी उसका साथ ना छोड़ें, बल्कि उसे उस सिचुएशन से निकलने में हर कोशिश करें। यदि वो लड़की आपको पसंद नहीं भी करती होगी तो भी ऐसे में आपके एफर्ट्स को देखकर वो लड़की आपको अपना दोस्त बना लेगी। साथ ये है कि यदि कोई लड़की परेशान है या दुखी है तो उससे उसका कारण पूछें और उसे हंसाने की कोशिश करें। आप चाहे तो कोई अच्छा और फनी जोक भी सुना सकते हैं या उसे एंटरटेन कर सकते हैं। ऐसा करने से लड़की आपकी दोस्त बन जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किसी भी लड़की को दोस्त बनाना किसी लड़के के लिए कितना आसान है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि आप यहाँ बताए गए स्टेप्स फॉलो करके धीरे धीरे किसी लड़की के दिल में जगह बनाएंगे तो वो आपको बड़ी आसानी से अपना अच्छा दोस्त बना लेगी। जब आपकी लड़की से दोस्ती हो जाए तब इसके बाद आपको लड़की को इम्प्रेस करना है। तो आइए जानते हैं लड़की को इम्प्रेस कैसे करें। लड़की को इम्प्रेस कैसे करें? किसी लड़के के लिए ये काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लड़के को कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है। किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत है तो सही तरीकों को अपनाने की, ताकि लड़का जिस लड़की को पसंद करता है उसके नोटिस में जल्द से जल्द आ सके। आप इन तरीकों को अपनाकर किसी भी लड़की को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। पहला है, लड़की के संपर्क में आकर उससे बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले किसी भी लड़के को अगर लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसके संपर्क में आने की कोशिश करनी चाहिए। लड़के को उसके किसी ऐसे स्थान के बारे में पता लगा लेना चाहिए जहां लड़की उससे बात कर सकती है, जैसे कॉलेज, पार्क या कोई ऐसा स्थान जहां अक्सर ही लड़की का आना जाना होता हो। इसके बाद लड़के को लड़की से बात करते वक्त बिल्कुल सरल स्वभाव अपनाना चाहिए। हो सके तो लड़के को बातों ही बातों में लड़की को भी दिखा देना चाहिए कि वो उसे काफी पसंद करता है। लेकिन शुरुआत में ही लड़के को ये साफ नहीं करना चाहिए कि वो उसे पसंद करता है। ऐसा करने से हो सकता है कि लड़की शुरुआत में ही नाराज होकर लड़के से बात तक करना बंद कर दे। दूसरा है, हंसी मजाक कर लड़की को आकर्षित करने की कोशिश करें। लड़का जब भी उस लड़की से बात करे जिसे वो इम्प्रेस करने जा रहा है तो उसे लड़की से हंसी मजाक वाली बातें करनी चाहिए, जैसे किसी चुटकुला या कोई ऐसी बात जिससे लड़की को हंसी आ सके। लेकिन लड़के को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि उसके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि हंसी मजाक करना उसे भारी पड़ जाए। जब लड़की आपके साथ हंसी मजाक करते हुए खुश रहने लगे तो समझ लेना कि अब लड़की अपने आप को आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगी है। तीसरा है, विश्वास कायम करने का प्रयास जरूर करें। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो वो उस लड़के पर काफी विश्वास करने लगती है। ऐसे में लड़के को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़की का विश्वास कायम रखे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे लड़की का विश्वास टूट जाए, क्योंकि उसकी एक गलती लड़की को दूर कर देगी। तीसरा है, लड़के को अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। किसी भी लड़के को जब किसी लड़की को इम्प्रेस करना होता है तो उस लड़के के लिए अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना भी एक चुनौती होती है।
लड़के को जब भी अपनी पसंद की लड़की से मिलने जाना होता है तो उसको अपने बालों से लेकर जूतों तक की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि वो देखने में अच्छा और आकर्षित लगे। क्योंकि हर लड़की कहीं ना कहीं ये उम्मीद हमेशा रखती है कि उसका होने वाला बॉयफ्रेंड देखने में काफ़ी अच्छा लगे, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि देखने पर ही लोग तारीफ करने लगे। चौथा है, लड़की की तारीफ करनी चाहिए। जिस भी लड़की को लड़का इम्प्रेस करने जा रहा है उसको हमेशा ही उस लड़की की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना काफ़ी पसंद होता है। इसके लिए आप लड़की के कपड़ों, बालों की तारीफ कर सकते हैं। आपको शुरुआत में ना चाहकर भी लड़की की तारीफ ही करनी चाहिए। इससे लड़की को एक हिंट मिल जाएगा कि आप उसकी हर चीज़ को पसंद करते हैं। पांचवा है, किसी भी चीज़ का ना बनाए दबाव। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है। ऐसा करने से एक ओर आपकी छवि लड़की के सामने खराब होती है तो दूसरी ओर आप इम्प्रेस करने के बजाय लड़की को हमेशा के लिए दूर कर बैठते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि लड़की से किसी भी चीज़ में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की किसी भी चीज़ से मना कर रही है तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी दोस्ती को बल मिलेगा और आप दोनों के अगर सोच विचार मिलेंगे तो ही आप एक अच्छा समय भी बिता पाएंगे। आपको जब भी कोई लड़की इम्प्रेस करनी है तो इसके लिए आपको हर समय एक ठीक समय का इंतज़ार करना चाहिए। जब आपकी बात रोज़ाना होने लगे और आप लड़की को ये फील करवाने में सफल हो जाएं कि आप उस लड़की के लिए एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं तो आपको मौका मिलते ही अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। इसके लिए आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी पसंदीदा लड़की के सामने अपने मन की बात आसानी से रख पाएं। जब आप लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि लड़की आपसे इम्प्रेस हुई है या नहीं, यानी कि लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। तो आइए जानते हैं, लड़की प्यार करती है या नहीं कैसे जाने। अगर हम सही हैं तो आपको किसी से प्यार हो गया है और आप उसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, यानी कि उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं। अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि वो आपका प्रपोजल ठुकरा सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके प्रपोजल को वो ठुकराए ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं कैसे जाने। आखिर कैसे पता चलेगा कि वो आपसे प्यार करती है या नहीं? वो मुझसे प्यार करती है कैसे समझें? किसी के दिल की बात को कैसे जाने? वो मुझे प्यार करती है कैसे पता करें? आज के इस वीडियो में हम आपके मन में उठ रहे इन सवालों को गारंटी के साथ क्लियर कर देंगे। लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं जानने के लिए बस अंत तक बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत में हमने मात्र 2 मिनट में लड़की के दिल की बात को जानने का एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट भी इस वीडियो में बताया है, इसीलिए बस अंत तक बने रहें इस वीडियो में। वैसे तो आपको इस टॉपिक पर YouTube और Google पर बहुत सारी वीडियो और आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने कुछ स्पेशल बातों के बारे में बताया है जिनकी वजह से आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहेंगे। पहला है आपको बार बार देखना। वो आपसे प्यार करती है या नहीं ये जानने का ये सबसे कारगर तरीका है। यदि वो आपको बार बार देखती हैं और आपने ये एक नहीं कई बार नोटिस किया है, जब आप उसे देखते हैं तो वो मुस्कुरा देती हैं या घबराकर अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं या फिर और कहीं देखने लगती हैं, तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि वो आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। वो आपको लाइक करती हैं, आप उसे अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये अच्छी तरह पता कर लें कि कहीं वो सभी को तो नहीं देखती, कहीं उसकी सबको देखकर मुस्कुराने की आदत तो नहीं है, क्योंकि कुछ लड़के और लड़कियों की आदत भी होती है किसी ना किसी को देखते रहने की और मुस्कुराने की। दूसरा है इग्नोर करना या नजरें चुराना। कुछ लड़कियां और लड़के अपने एटीट्यूड की वजह से वो जिससे भी प्यार करते हैं उसे बेवजह ही इग्नोर करने लगते हैं। उससे व्हाट्सएप या मोबाइल पर तो खूब बातें करते हैं, लेकिन जब वो सामने होती है तो उससे बात भी नहीं करते।
क्योंकि वे चाहते हैं कि पहले वो आकर बात करे। ऐसे में वो आपके बात ना करने और उसे इग्नोर करने से वो कुछ नर्वस हो सकती है। अब बात रही नजरें चुराने की, तो ज्यादातर प्यार में ऐसा ही होता है, क्योंकि सामने वाले को देखकर दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है और अंदर से घबराहट सी भी महसूस होने लगती है। तीसरा है आपको देखकर खुश हो जाना। लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं, ये जानने का तीसरा तरीका है कि वो अगर आपसे प्यार करती है या करता है तो आप जैसे ही उसके सामने आते हैं तो उसका चेहरा अचानक से खिल उठता है। वो आपको देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ केस में आपको देखकर उसे घबराहट भी हो सकती है। वो आपको देखकर अनकंफर्टेबल फील कर सकती हैं। यानी कि अगर वो आपसे प्यार करती हैं तो वो आपके सामने आने पर सामान्य से असामान्य हो जाती हैं। अपने कपड़ों को ठीक करने लगती हैं, अपने बालों को ठीक करने लगती हैं, इत्यादि चीजें। चौथा है आपके बारे में जानने की कोशिश करना। अगर वो आपसे प्यार करती हैं तो वो आपके बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगी। आपके दोस्तों से आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगी। आपके करियर को लेकर आप क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं, वो इसके बारे में आपसे जरूर पूछेंगी। वो आपसे ये भी पूछ सकती हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। अगर वो आपसे पूछती हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो स्पष्ट है कि वो आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं। पांचवा है आपके आसपास रहना। यदि लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आपके आसपास ही रहेगी। भले ही वो आपसे बात ना करे, लेकिन वो आपको आसपास ही देखने को मिलेगी। यदि वो आपसे प्यार करती हैं तो वो आपकी नजरों के सामने ही रहेंगी। छठवा है मैसेज का रिप्लाई। जब आप उसे अपने व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करते हैं तो वो बिना किसी देरी के उसका रिप्लाई करती हैं। जैसे कि मानो वो आपके ही मैसेज का इंतजार कर रही थी। वो आपके मैसेज का लंबा चौड़ा जवाब देती हैं, या फिर वो बिना किसी काम के आपके पास मैसेज करती रहती हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। सातवां है जलन फील करना। लड़की के दिल की बात जानने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर वो आपसे प्यार करती है तो आप जब भी किसी लड़की से बात करते होंगे या उसके सामने किसी लड़की की तारीफ करते होंगे तो उसे जलन जरूर फील होती होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे चलेगा कि वो जलती हैं या नहीं। हम आपको इसका उपाय बताते हैं। आप उसके सामने किसी लड़की की तारीफ करिए, जैसे कि आज वो बहुत अच्छी लग रही हैं, या फिर वो बहुत अच्छी है, मैंने उस जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। फिर उसके चेहरे को देखिए। अगर उसके चेहरे पर आपको उदासी या गुस्सा नजर आता है तो स्पष्ट है कि वो जलन फील कर रही हैं। आठवां है सोशल मीडिया पर फॉलो करना। अगर वो फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करती हैं और वो इन पर आपको फॉलो और लाइक करती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो आपको पसंद करती हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं। नौवां है आपको छूने की कोशिश करना। यदि वो आपसे प्यार करती हैं तो वो आपको छूने की कोशिश भी करेंगी। जैसे कि आपने उससे एक पेन मांगा तो वो पेन को देते वक्त आपके हाथों को जरूर छुएंगी। यदि आप उसके पास बैठे हैं तो वो ये कोशिश करेंगी कि उसके हाथ आपके हाथों से टच हों। निष्कर्ष, किसी के दिल की बात को जानना जितना मुश्किल लगता है उतना नहीं है। इस वीडियो में हमने आपको लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं जानने के 9 तरीके बताए हैं, जिनमें से ऊपर बताए गए 3 तरीके सबसे अधिक कारगर हैं। कोई भी लड़की किसी को बार बार बेवजह नहीं देखती। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसका व्यवहार उस व्यक्ति के लिए ज्यादातर अचानक से बदल जाता है, यानी कि वो आपको एक अलग फील कराएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे प्यार करती हों लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहती हों। इसलिए हो सकता है कि वो आपसे अपनी नजरें चुराएं, लेकिन अगर वो आपसे प्यार करती हैं तो वो आपकी नजरों के सामने ही रहने की कोशिश करेंगी। अगर आपको ऊपर बताए गए 3 संकेतों में से 1 या 2 ही संकेत मिल रहे हैं तो आपको अभी कुछ भी करने से पहले रुक जाना चाहिए। ऐसे में आपको अभी उसे कुछ समय और देना चाहिए, यानी कि उसके दिल में और जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लड़की के दिल की बात जानने के लिए यदि आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो ये करें। जब भी वो आपके सामने आए तो उसे एक प्यारी सी स्माइल दें। अब उसकी प्रतिक्रिया देखिए। यदि वो भी धीरे से मुस्कुराकर शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है।
इसके बाद आप उससे अपनी नजरें मिलाएं। यदि वो भी कुछ समय के लिए आपसे अपनी नजरें मिलाती हैं और धीरे से मुस्कुराकर अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन अगर वो इसके विपरीत करती हैं, वो नहीं मुस्कुराती और गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं, तो वो आपसे प्यार नहीं करती। अगर आपको ऊपर बताए गए 9 संकेतों में से 5 संकेत मिल रहे हैं, तो 80% ये कहा जा सकता है कि वो आपसे प्यार करती हैं। अगर आपको ये 9 संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अब कोई भी देरी करने की जरूरत नहीं है। उसे जाकर अपने दिल की बात बता दीजिए, वो आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जब आपको ये पता चल जाए कि लड़की आपको पसंद करती है, तो फिर आपको उस लड़की को प्रपोज करना चाहिए। किसी भी लड़की को प्रपोज करने के लिए आपको लड़की को प्रपोज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं, प्रपोज कैसे करें। अगर हम सही हैं, तो आप किसी से प्यार करते हैं और उसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन आप उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आप अपने दिल की बात कहने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन आप उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। आखिर आपको उसे प्रपोज करने से डर क्यों लगता है? इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, आपको ऐसा लगता है कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। दूसरा, अगर उसने इनकार करने के साथ साथ सबको बता दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तीसरा, कहीं वो प्रपोज करने पर मेरी बेइज्जती ना कर दे या कहीं एक खींच के ना दे दे, आदि बातें। इन सभी कारणों की वजह से आप उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। खैर, हमारा टॉपिक ये सब नहीं है। हमारा टॉपिक है प्रपोज करने का सही तरीका क्या है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ऊपर बताए गए इन 3 कारणों में से आपको प्रपोज करने पर अगर कुछ भी होता है, तो आपको क्या करना है। यदि आप लड़की हैं, तो इस वीडियो को लड़की के तौर पर लें। यदि आप लड़के हैं, तो लड़के के तौर पर लें। ये वीडियो दोनों के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप उसे प्रपोज क्यों करना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सच है कि किसी भी लड़के या लड़की को देखते ही प्यार नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, आप जिससे भी प्यार करते हैं, उसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे, उसके अच्छे दोस्त होंगे। उसे प्रपोज करने से पहले आपको ये भी जरूर जान लेना चाहिए कि वो आपसे प्यार करती है या नहीं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, प्रपोज करने के सही तरीकों के बारे में। देखो, आपको उसे व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेज पर बिल्कुल भी प्रपोज नहीं करना है, और ना ही किसी दोस्त से कहलवा कर उसे प्रपोज करना है। प्रपोज करने का ये तरीका पुराना हो गया है, अब वो जमाना गया। अगर इस तरह से आप उसे प्रपोज करेंगे, तो इसका कोई असर नहीं होगा। अगर इस तरह से आप उसे प्रपोज करेंगे ना, तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। उसे इस तरह से भी प्रपोज ना करें कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्यों ना हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं। ये भी कोई तरीका है प्रपोज करने का? एकदम बकवास। आपको उसे आमने सामने से जाकर प्रपोज करना है। इसके लिए आपको जरूरत होगी आत्मविश्वास की। इसलिए जब भी आप उसे प्रपोज करने जाएं, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, और जब आप उसे प्रपोज करने जाएं, तो उसके पास दिल लेकर बिल्कुल ना जाएं। उसे प्रपोज करने के लिए दिमाग लेकर जाएं। अगर संभव हो तो आप उसके साथ कहीं घूमने जाएं और वहीं पर उसे प्रपोज करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसे पब्लिक प्लेस में प्रपोज नहीं करना है। आपको उसे एकांत में जाकर प्रपोज करना है। देखो, आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भूत या चुड़ैल नहीं है वो। आप उसे सीधा जाकर आंखों में आंखें डालकर आई लव यू बोलें। ये ही है प्रपोज करने का सही तरीका। इसके 4 परिणाम होंगे। पहला, वो आपसे आई लव यू टू कहेंगी। दूसरा,
वो आपसे कहेंगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तीसरा, हो सकता है कि वो आपको कोई जवाब ही ना दे, यानी वो आपसे कुछ ना कहे और वहां से चली जाए। चौथा, आप पर गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और आपको एक खींच कर दे देंगी। तो प्रपोज करने का असली खेल प्रपोज करने के बाद से शुरू होता है। अगर वो आपसे आई लव यू टू कहती हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, हम आपको इसकी अभी से बधाई देते हैं। अगर वो आपसे कहती हैं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो अन्य लड़कों और लड़कियों की तरह आपको उनके सामने रोना धोना नहीं करना है। जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, उसके कदमों में गिरना, प्यार की भीख मांगकर आपको भिखारी नहीं बनना है। प्रपोज करने से पहले आप अमिताभ थे, और प्रपोज करने के बाद भिखारी नहीं बनना है, आपको अभी भी अमिताभ ही रहना है। अब आप उससे कहिए कोई बात नहीं डियर, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप उससे पूछिए कि अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो तुम। वो कहेंगी मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। फिर आप उनसे पूछिए कि कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहती हो तुम। वो कहेंगी मैं एक हिंदी टीचर बनना चाहती हूँ। अब आप उससे पूछिए कि प्राइमरी या हाई स्कूल। वो कहेंगी हाई स्कूल। कुछ देर तक यूं ही उनसे बातें करते रहिए। अब आपको लव वाले टॉपिक पर नहीं आना है, अब वो आएंगी लव वाले टॉपिक पर। अब वो आपसे कहेंगी कि अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने तुमसे मना कर दिया, क्या तुम्हें इसका दुख नहीं हुआ? तुम्हें कहना है नहीं, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की का पीछा इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाला हूं मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। इस तरह वो आपकी दीवानी हो जाएंगी। कोई भी लड़की इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलती। अब आते हैं आपके प्रपोज करने के तीसरे परिणाम की ओर, जिसमें वो आपको कोई जवाब ना दे और वहां से चली जाए। तो इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। एक तरह से ये आपकी लव लाइफ में सफलता का संकेत है। हो सकता है कि आपके प्रपोज करने से वो घबरा गई हो और वहां से चली गई हो। उसे कुछ समय चाहिए इस पर विचार करने के लिए, कुछ घंटे या कुछ दिन वो सोचेंगी और फिर हाँ कहेंगी। अब आते हैं आपके प्रपोज करने के चौथे परिणाम की ओर, जिसमें वो आप पर गुस्सा करेंगी और कहेंगी मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और आप में एक खींच कर देंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप उसे अच्छे से जानते हैं, वो आपकी एक अच्छी दोस्त हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए इस तरह के नकारात्मक विचार को आप अपने मन से अभी निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा सिर्फ लुच्चे लड़कों के साथ होता है, जो लड़की को जगह जगह परेशान करते हैं और छेड़ते हैं। इसलिए आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाइए और उसे जाकर प्रपोज कीजिए, कुछ नहीं होगा, डरिए मत। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहा होगा। इसी तरह की लव लाइफ से जुड़ी एक से बढ़कर एक वीडियो के लिए चलते चलते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन